हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक अनदर क्वेश्चन पर जो लास्ट ईयर DSSB ने अपने TGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में पूछा था। इस प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार DSSB किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रही है, चाहे वो एग्जाम टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार अपने सोल्व करेंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर इज 75% ऑफ देयर सम, उनके योग का 75% है, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को अपने 3 तरीकों से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेडिशनल वे है उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो संख्याओं का अंतर। अपने पास यहां संख्या नहीं है तो संख्या मानता हूं ए और बी। तो अपने पहले देखते हैं ए और बी, उनका अंतर। तो उनका अंतर है ए माइनस बी, मैंने अंतर लिख दिया ए माइनस बी। उनके योग का 75% है। अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था 75% किसके इक्वल होता है, 3/4 के इक्वल होता है। तो दो संख्याओं का अंतर लिख दिया मैंने ए माइनस बी, उनके योग का 75% है। उनका योग माने ए प्लस बी, उनके योग का 75% है। 75% माने 3/4। तो यहां से अपने ए और बी को अलग अलग कर सकते हैं। अगर मैं यहां से 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां 4 पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, 4a माइनस 4b इक्वल टू यहां से 3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3a प्लस 3b। तो यहां से स्टूडेंट अपने ए और बी को अलग अलग कर सकते हैं, उनका रेशो निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं इनको। यहां था अपने पास 4a माइनस 4b इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो यहां से a को एक तरफ रख लेते हैं तो 4a माइनस 3a हो जाएगा और यहां से 3b प्लस 4b हो जाएगा। तो यहां से एक a रह जाएगा, यहां से 7b आ जाएंगे। तो यहां से अपने पास a और b का रेशो आ जाएगा 7:1। एक तरीका तो स्टूडेंट ये वाला है। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं स्टूडेंट। अनदर वे देखिए कि दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 75% था। तो यहां से अपने अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 3/4। तो यहां से देखिए स्टूडेंट अपने अब ऑप्शन से पिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहां दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं का अंतर अपॉन दो संख्याओं का योग किसके इक्वल है, 3/4 के। तो यहां से अपने इन रेशो को पकड़ते हैं तो देखते हैं कौन सा रेशो 3/4 आ रहा है। तो यहां से अगर मैं पहला इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो a और b का अंतर कितना आना चाहिए, a और b का अंतर तो आ गया यहां से 3। कितना आ गया, 3। लेकिन अगर इनका जोड़ देखो तो जोड़ आ रहा है 7, लेकिन यहां आना चाहिए 3/4। तो यहां से ये ऑप्शन तो कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं 7/2 पिक करता हूं तो दोनों का अंतर तो यहां से 5 आ रहा है स्टूडेंट, और जो सम था वो 9 आ रहा है। चाहिए कितना, 3/4। ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए, दोनों का अंतर तो 4 आ रहा है और उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इनको और भी काट सकते हैं तो 2/5 आ रहा है, लेकिन चाहिए कितना, 3/4। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, 7:1। अगर मैं इनका अंतर निकालूं तो अंतर कितना आ गया, 6। अगर इनका सम करूं तो सम कितना है, 8। तो यहां से इनको और काटना चाहूं तो कट सकते हैं 3/4। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है ये बिल्कुल सही है। तो एक और वे देखते हैं स्टूडेंट इसका। एक अनदर वे देखिए, आपने 10th कक्षा में एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया होगा जिसमें आपने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल पढ़ा होगा, यानी योगांतरण अनुपात क्या होता है। तो देखिए इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 4/3। ये देखिए, ये जो मेथड है ना, ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का है। यानी एक बार तो अपने अंश में हर जुड़ा हुआ है और एक बार अंश में हर घटा हुआ है। तो इसको अपने रिमूव करेंगे यहां से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड को, और यहां अपने इसमें लगा देंगे। तो यहां से अगर मैं रिमूव करता हूं कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो मेथड को तो यहां a/b आ जाता है, और यहां अपने इसको मेथड को लगा देंगे। एक बार तो अंश में हर जोड़ देंगे
और एक बार अंश में हर घटा देंगे, तो इसका आंसर आ गया 7/1, यानी तीनों मेथड से जो हमारा आंसर आ रहा है वो 7/1 आ रहा है। एक अनदर क्वेश्चन जो DSSB ने अपने एग्जाम में पूछा था, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। हूबहू जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है बिल्कुल वैसा ही है, डिजिट चेंज है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होगा।